हमारे बीच एक विशेष व्यक्ति हैं और सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। क्या नाम है, अपना परिचय हमें बताइए। देखिए, यहाँ हम लोग ग्राम नेपी में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये थाना रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में पड़ता है, ठीक है ना। मैं यहीं का निवासी हूँ। मेरा नाम ओम सेवक एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट फिरोजाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं यहाँ शादी समारोह में आया हुआ हूँ। आप भी लोग आए हुए दिल्ली से, ठीक है ना। आपके सामने मेरा परिचय हो रहा है। अच्छा वकील साहब, देखा जाए तो इस गांव का हमने जो है हम सुबह यहाँ पे करीब 12 बजे आए थे। पूरे गांव का भ्रमण किया, बहुत सारा सब कुछ हमने देखा। यहाँ पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, पक्के बन गए। अब जो है कुछ यहाँ विकास का कार्य भी हुआ। क्या उस पर चर्चा करें या नहीं करें? नहीं करें, कोई चर्चा करें। क्या कहना चाहेंगे उस चर्चा पे? देखिए, यहाँ जो विकास हुआ है नेपी ग्राम में, ठीक है ना, जो पानी की व्यवस्था देख रहे हैं पूरे गाँव में, ठीक है ना। 4 टंकियाँ, 10,000 लीटर की एक टंकी होती है। 10,000 लीटर की टंकी, 4 टंकियाँ। और राकेश बाबू विधायक रहे बसपा के, ठीक है ना, उनके कार्यकाल में लगाई गई थी। जो यहाँ रोड है, ठीक है ना, वो उनके बसपा गवर्नमेंट के कार्यकाल में ही रोड बनी थी, ठीक है ना। जो भी यहाँ विकास कार्य हुआ क्षेत्र में, ठीक है ना, वो बसपा गवर्नमेंट के समय में हुआ है। उसके बाद सब व्यवस्था खराब पड़ी हुई है। कहीं कोई रोड नहीं बन रहे हैं। जो रोड थी खराब हो गई है, आज तक मरम्मत नहीं हो रही है उनकी, ठीक है ना। और यहाँ लोग गरीब रहते हैं, बेकार रहते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। 2017 से केंद्र के अंदर जो है भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 2 बार जो है योगी जी की सरकार है। क्या किस आईने से, किस एंगल से देखते हैं उस सरकार को? देखिए, ये सरकार जो बीजेपी की रह रही है, केंद्र में भी और यूपी में भी, ठीक है ना, सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़का करके लोगों का वोट हासिल करना चाहती है। कोई विकास कार्य नहीं करना चाहती है, ठीक है ना। लोग परेशान हैं रोजगार के लिए, कोई धंधा नहीं है उनके लिए, ठीक है ना। सारी नौकरियाँ थी उनकी चली गई हैं उनकी, ठीक है। यहाँ आसपास फैक्ट्रियाँ थी, सब बंद हो गई हैं, ठीक है ना। लोग बहुत परेशान हैं यहाँ पर। और खेती का काम भी उनका पिछड़ा हुआ है। खादी जो उर्वरक थी मिलती थी, यूरिया वगैरह, DAP वगैरह, वो इतनी महंगी कर दी गई है और डीजल के इतने रेट हाई कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो किसान की जो आम आदमी है वो बहुत परेशान है, वो उस चीज़ को वहन नहीं कर पा रहा है। बाकी जिस तरीके से देखा गया है पूरे यहाँ मकान जो पक्के बने हुए हैं और जो प्रधानमंत्री योजना के तहत बने हुए हैं, ये क्या मामला है? ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है वो केवल शहर के लिए है, देहात के लिए नहीं है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ जो लोग हैं मजदूरी मेहनत करके अपना जो कुछ बचा करके उससे उन्होंने अपने ये मकान खड़े किए हैं, ठीक है ना। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार कहती है कि हमने जो है रोजगार भी दिया, पैसा भी दिया, उनको जो है शौचालय भी दिए, उनको घर मकान बनाने के लिए पैसा भी दिया, 2.5 लाख रुपए का अनुदान दिया। आप कैसे कह सकते हैं? 2.5 लाख अनुदान जो मिला है वो केवल शहरी क्षेत्र में मिला हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में अनुदान कोई नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। यहाँ उसकी लेटरिन की शौचालय की बात है। शौचालय के लिए 12,000 रुपये शायद मंजूर हुआ था, ठीक है ना। 6,000 रुपये जो बनाने वाले हैं, निर्माण कमेटी है यहाँ की, जो प्रधान वगैरह होते हैं, 6,000 रुपये वो खा गए और 6,000 में उन्होंने ढांचा खड़ा कर दिया और ढांचा वो सब फेल हो गया। आज कोई भी लेटरिन जो बनी हुई है कोई भी चालू नहीं है, ठीक है ना। तो उस लेटरिन से क्या फायदा हुआ लोगों का, बताइए। देखा जाए तो शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए भाजपा सरकार कहती है कि हमने उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। ऐसा क्यों? देखिए, मेन चीज़ है यहाँ की एजुकेशन, ठीक है ना। एजुकेशन उन्होंने इतनी महंगी कर दी है, ठीक है ना। तो आम जो आदमी, गरीब आदमी है, वो बच्चे को एडमिशन कराने में बेफर रहा है, ठीक है ना। उसकी क्षमता इतनी नहीं है इकोनॉमिक, ठीक है ना, वो बच्चे का एडमिशन करा सके। इतनी महंगी किताबें हैं, इतनी महंगी स्टेशनरी, इतनी महंगे जूते, ड्रेस, ठीक है ना। और स्कूल की फीस इतनी महंगी हो गई है, ठीक है ना। तो वो अपना बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है। मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये विकास की बात है और आप कह रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिया, समाज ने वोट नहीं दिया, तो फिर यहाँ से ये बीजेपी जीत कर कैसे आई? देखिए, बीच के तो एक तो EVM वाला सिस्टम चल रहा है। दूसरी बात है कि जो जातियों का जो आपस में जो वो हो रहा है, विखंडन हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे एकीकरण नहीं हो पा रहा है। ये धार्मिक जो भावना है उसको फैला करके, ठीक है ना, और अंधविश्वास फैला करके लोगों को भड़काए हुए हैं, ठीक है ना। तो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इसलिए वो इस तरह से वो उनका यूटी नहीं हो पा रही है और इसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात की जाए तो सरकारें बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी सरकारें जाती हैं, कोई किसी के बारे में नहीं सोचती। अगर किसी ने सोचा तो इस गांव के बारे में, किसी ने सोचा उसके बारे में बताइए। केवल सिर्फ बसपा गवर्नमेंट ने सोचा इस गांव के बारे में, इस एरिया के बारे में। टूला क्षेत्र में जितना विकास दिखाई दे रहा है सिर्फ बसपा गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुआ है, बाकी कोई विकास ये तो यादव बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था। यादव लोगों की गुंडागर्दी चलती थी, उनकी सरकार चलती थी, उनके लोग नुमाइंदे हुआ करते थे थाने चौकी में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बसपा सरकार के जमाने में कोई गुंडागर्दी नहीं थी। गुंडे सब भाग गए थे, गुंडे सब जेल में हो गए थे या ये इस एरिया को छोड़ गए थे। वो यहाँ कोई गुंडागर्दी उस समय नहीं हो रही थी। उसके बाद
स्थिति वही फिर आ गई, ठीक है ना, फिर गुंडागर्दी हावी हो गई, ठीक है जिस ना। तरीके से हमने देखा है, आज सर्वे किया इस गांव का, बहुत सारी टंकियां यहाँ लगी सार्वजनिक लोगों के लिए, पानी पीने के लिए, स्वच्छ पानी के लिए, लेकिन आज वो सब कुछ बंद है। आज क्या आपको नहीं लगता कि वर्तमान सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए? आज सारी गांव में जो टंकियां लगी हैं, 4 जो 10,000 लीटर की टंकी एक होती है, वो 4 टंकियां लगी हुई हैं, वो सब खराब पड़ी हुई हैं, कोई मरम्मत कार्य नहीं हो रहा है उनका, कोई पैसा मंजूर नहीं किया जा रहा है, कोई देख रेख नहीं है उसकी, सब बेहाल पड़ा हुआ है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं सब लोग, ठीक है ना। अभी प्राइवेट व्यवस्था कहीं कहीं से लेके आ रहे हैं, दूर दराज से लेके आ रहे हैं, तो पानी की व्यवस्था बहुत खराब चल रही है। क्या आपको नहीं लगता करोड़ों रुपए की लागत से बहन कुमारी मायावती ने जो हमारे महापुरुषों के स्मारक बनाए गए, इस सरकार में, योगी सरकार में उनकी रिपेयरिंग तक नहीं हो रही। अब उन्होंने चिट्ठी दी है योगी सरकार को, आप अपनी टंकी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये सरकार आपकी टंकी की समस्या का समाधान करेगी जब मायावती की बात नहीं सुन रही? 5 साल निकल चुके हैं, हाँ। फिर दूसरी बारिश शुरू हो गई है, ठीक है, दूसरा कार्यकाल योगी जी का शुरू हो गया है। 5 साल में उन्होंने नहीं किया कुछ भी, अब क्या उम्मीद करते हैं कि वो कर पाएंगे इस संबंध में? ये तो सिर्फ लोगों को दिखावा है, ठीक है ना, बहानेबाजी है, ठीक है ना, दिखाते कुछ है और करते कुछ है। क्या आपको नहीं लगता आपको अपने ग्राम प्रधान, आपके जिलाधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को इस बारे में लिखना चाहिए? क्या इस समस्या का समाधान कैसे होगा? सब समस्याएं बराबर बताई जा रही हैं, लिखा भी जा रहा है, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है इस तरफ। तो क्या लगता है कि इस तरीके से, जिस तरीके से देखा जाए कि पेयजल की व्यवस्था की परेशानी है, लोग त्रस्त हो रहे हैं उस बात से लेके, क्या आपको नहीं लगता उसका समाधान होना चाहिए? नहीं, समाधान तुरंत होना चाहिए। ये आम जनता की समस्या है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं, पशु लोग पाल रहे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना, तो बहुत स्थिति खराब चल रही है। तुरंत इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यहाँ के जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं और भी मुख्य विकास अधिकारी है, सबको इसकी सूचना लखनऊ भेजनी चाहिए, ठीक है ना, वहाँ से पैसे की मांग करनी चाहिए, सारी टंकियाँ चालू की जाए, ठीक है ना। यहाँ की जो सड़क है, रास्ते जो खराब हो गए हैं, उनको तुरंत मरम्मत कराई जाए उनकी, ठीक है ना, और लोगों का जो बेरोजगार समस्या है उसको सब ध्यान दिया जाए, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कराई जाए, ठीक है ना, जिससे कुछ समाधान हो सके। वकील साहब, देखा जाए फिरोजाबाद जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर नाम से जाना जाता है, केवल किस लिए? कांच के काम के लिए, चाहे उसमें चूड़ियाँ हो, बर्तन हो या क्रॉकरी हो या कुछ भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस वर्तमान सरकार इस कारोबार को कहीं ना कहीं धूमिल करना चाहती है, उसको निस्ते नाबूद करना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों से? अगर देखिए, ये सारी यहाँ फैक्ट्रियाँ जितनी भी चल रही हैं, हाँ। गिलास की फैक्ट्री चल रही है फिरोजाबाद में, और वो सब चलती है गैस से, हाँ। और गैस की इतनी हाई रेट कर दी गई है, तो सारी फैक्ट्रियाँ बंद होने के कारण पर आ गई हैं। जो कुछ यहाँ लोग वर्कर थे, जो मजदूर थे, वो सब परेशान हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फैक्ट्री गैस की हाई रेट होने की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद करने को मजबूर हैं। अच्छा। हाँ। जिस तरीके से उज्ज्वला योजना के तहत जो है लोगों को फ्री सिलेंडर दिए गए, माता बहनों को, क्या वो सिलेंडर अब चालू है या बंद है? उनकी स्थिति इतनी खराब है कि आज 1050 रुपये सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है ना। उस समय जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 450 के समथिंग सिलेंडर मिल रहा था, ठीक है ना। अब 1050 का सिलेंडर आज की डेट में मिल रहा है, तो वो कैसे बंद कर पाएंगे उस चीज़ को? अच्छा, सरकार से कुछ कहना हो तो क्या कहना चाहिए? दूसरी बात यह है कि जो एलपीजी सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिल रही थी, वो भी सरकार ने धीमे धीमे खत्म कर दी बिल्कुल, ठीक है। आज कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। सरकार से अगर कुछ कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तो कहना देखिए, यूपी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, ठीक है, आम जनता की समस्या को ध्यान दे, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, उस हिसाब से सारी योजनाएं लागू किए जाए, ठीक है ना। जो रेट बढ़ रही है, जो रेट बढ़ाई जा रही है, आपकी गैस की रेट बढ़ाई जा रही है, आपकी डीजल की रेट बढ़ाई जा रही है, आपकी पेट्रोल की रेट बढ़ाई जा रही है, जब तक ये रेट नीचे नहीं आएंगी, ठीक है ना, तब तक ये महंगाई कम नहीं हो सकती।